बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी सेकेंड ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 1 से है। तो अल्लाह के बाबरकत नाम से इसका आगाज करते हैं। तो जब सवाल नंबर 6 में उसने फरमाया है कि अ स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन दी ग्राउंड, द हाइट h after x second is approximate given by hx is equal 40 माइनस 10 x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उसने हमें ये वाला जो है एक फंक्शन दिया हुआ है और उसने कहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन। वो कह रहा है कि एक पत्थर है, जब हम उसे गिरे तो उस पर उसकी हाइट क्या होगी। उसने कहा व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, यानी कि पत्थर की हाइट क्या होगी। पहला पार्ट है जिसने कहा x इज इक्वल 1 सेकेंड, जब x 1 सेकेंड हो। बी पार्ट है जी x इज इक्वल 1.5 सेकेंड एंड सी पार्ट x इज इक्वल 1.7 सेकेंड। तो ये उसने हमें सवाल दिया हुआ है, तो हम इसे शुरू करते हैं बिना टाइम जाए किए। तो ये हमारे पास ये उसने हमें फंक्शन गिवन दिया हुआ है, तो ये फंक्शन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फंक्शन है एच एक्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल आ जाएगा 40 माइनस 10 एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, इसे भी कुछ नहीं करना, इसे भी वैसे ही करना है जैसे हम बकिया क्वेश्चन करते आए हैं। तो यहाँ पर देखो कि उसने x इज इक्वल 1 सेकेंड हमें दिया हुआ है, यानी कि हम यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूं मैं, लेट फर्ज किया x इज इक्वल 1। ठीक है, तो मैंने कहा x इज इक्वल 1, तो मैंने इस फंक्शन में से 1 की जगह x को 1 की जगह पर पुट करना है, यानी कि यहाँ पर ये x नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर ये x नजर आ रहा है, इसकी जगह मैंने सिर्फ 1 लिख देना है और इसे सिंप्लीफाई कर इसका जवाब निकाल देना, और मैंने कुछ नहीं करना। तो शुरू करते हैं जी। तो यहाँ पर h आ जाएगा और यहाँ पर x की जगह पर 1 आ जाएगा, इज इक्वल यहाँ पर ये 40 आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगा यहाँ पर 40 आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा, और इस h की 1 इज इक्वल यहाँ पर 30 आ जाएगा और यहाँ पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये जो था इसका जवाब आ जाएगा पहले पार्ट का। ठीक है, x इज इक्वल 1 सेकेंड। अब बी पार्ट है जी, जब उसने कहा कि x इज इक्वल 1.5 सेकेंड, जब x इज इक्वल 1.5 सेकेंड क्या होगा, इसमें भी वही फंक्शन उसने जो हमें दिया हुआ है वही हमने लिखना है जी। एच एक्स आ जाएगा इज इक्वल यहाँ पर 40 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 10 आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर पुट x इज इक्वल 1.5 सेकेंड, हमने ये लिख लिया। ठीक है, जैसे मैंने x इज इक्वल 1 लिखा था, आप इसे सेकेंड लिखो या इसे बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1.5 लिख लो और आखिर में जवाब के साथ सेकेंड लिख दोगे तब भी जवाब ठीक होगा। तो ठीक है जी, तो यहाँ पर h आ जाएगा, जहां पर भी आपको इस फंक्शन में x नजर आएगा आपने उसकी जगह 1.5 लिख कर उसे सिंप्लीफाई कर लेना। तो ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 40 आ जाएगा मेरे पास, माइनस आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पर लिखूंगा 1.5 आ जाएगा और यहाँ पर उसका स्क्वायर आ जाएगा जी। तो यहाँ पर h के साथ जो x लिखना था वो भी यहाँ पर 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर h आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, इज इक्वल यहाँ पर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 10 आ जाएगा। 1.5 का स्क्वायर हमने निकालना है जी, हम कैलकुलेटर से की मदद से ये निकाल सकते हैं। 1.5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2.25। जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 10 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 40 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 22.5 आ जाएगा जी। ठीक है जी, यहाँ पर मेरे पास ऐसे आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा जी, 40 माइनस 22.5 इज इक्वल करूंगा तो इसका जवाब आ जाएगा h आ जाएगा 1.5 इज इक्वल आ जाएगा 17.5 सेकेंड।
ये इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट, जो सी उसने दिया हुआ x इज इक्वल 1.7 सेकेंड दिया हुआ। इसमें भी हमें ये फंक्शन गिवन है जी, तो हम ये फंक्शन एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर आ जाएगा जी। अब हम यहाँ पर करते हैं पुट x इज इक्वल 1.7। हमने 1.7 जो है इस फंक्शन में जहां पर भी हमें x नजर आएगा हमने उसकी जगह पर 1.7 लिखकर उसे हल कर लेना है। तो यहाँ पर करते हैं जी, h आ जाएगा 1.7 आ जाएगा इज इक्वल यहाँ पर 40 आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1.7 का स्क्वायर आ जाएगा जी। तो h आ जाएगा 1.7 आ जाएगा इज इक्वल यहाँ पर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हम कैलकुलेटर की मदद से लिखते हैं जी 1.7 का स्क्वायर कितना होता है जी, वो होता है 2.89। अब हम इसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं 10 के साथ, तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर h आ जाएगा 1.7 आ जाएगा इज इक्वल 40 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 28.9 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, हमने इसे, अब हमारे पास कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो चुकी है। अब हमारे 40 को माइनस करवा देना है 28.9 से, इसका जवाब हमने निकाल लेना। तो इसका अल्टीमेटली जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 1.7 जो है ये बराबर होगा 11.1 यानी कि 11.1 सेकेंड। तो अब इसका जो पार्ट 6 का ए था उसके 3 जूस थे वो मैंने कर दिए हैं। अब इसका जो पार्ट सेकंड है वो करते हैं। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। उसने कहा है कि आपने ये बताना है कि जब ये पत्थर जो है टकराएगा ग्राउंड में तो आपने फिर बताना है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा जी, जो एच एक्स है वो 0 हो जाएगा। ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स के मुताबिक जो चीज नीचे डाउन होती है, ये सारी थ्योरी ऑफ फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, तो मैं ये डिस्कस नहीं करता। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक हम लिख लेते हैं। ठीक है, मैं लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, एच एक्स जो है वो बराबर होगा हमारे पास 0 के। सिर्फ हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आ जाएगा एच एक्स इज इक्वल 0। ये जो चीज है एच एक्स है ये हमारे पास 0 हो जाएगा। बाकी सारी जो स्टेटमेंट है वो हम एज इट इज लिख लेंगे। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा इज इक्वल आ जाएगा 40 माइनस 10x का स्क्वायर आ जाएगा जी। ठीक है, अब यहाँ पर -10x, यहाँ पर ये स्क्वायर जो है ये नेगेटिव का है, ये यहाँ पर नेगेटिव का है, इक्वल के इस तरफ आकर ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10x का स्क्वायर इज इक्वल 40 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये 10 जरब हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 40 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, 4। के आ जाएगा। ठीक है जी, ये 4 के बराबर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हम लेंगे। ठीक है, इस स्क्वायर को खत्म करेंगे, x की सिर्फ एक वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा x बराबर आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट -2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ +-2 आ जाएगी। ठीक है, जब हमने इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगी प्लस माइनस। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक हमें नेगेटिव वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल 2। सो x इज इक्वल 2। तो ये जो था 6 का सेकंड पोर्शन था जो नीचे करके दिया हुआ था, ये भी अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है पेपर में, पेपर ऑफ व्यू के इंटरव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर शॉर्ट के तौर पर
और बाज़ औक़ात दोनों पोर्शन लॉन्ग के तौर पर ले लिए जाते हैं। प्रीवियस बोर्ड में ये कई बार आ चुके हैं। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके तमाम जो सवाल थे, जूस थे, वो मैंने कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। और इसी तरह हम अपना सिलसिला जारी रखेंगे। तो अब हमारे जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो चूंकि ये वीडियो लेंथी हो चुकी है तो हम उसे अगले वीडियो में हल करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। और उन तलबा और तालिबात को जरूर बताइएगा जो फर्स्ट ईयर कर चुके हैं और सेकेंड ईयर में हैं और अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उन्हें बताइएगा। और ताकि अगर आप किसी का भला करेंगे तो कल को आपका भी कोई भला करेगा। तो अल्लाह आपका निगहबान।